हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम नोड काउंटिंग का पार्ट 3 अपलोड करेंगे। क्या देखेंगे? नोड काउंटिंग का पार्ट 3। नोड काउंटिंग हम पढ़ने का नोड काउंटिंग मेथड पढ़ रहे हैं। यदि आपने इससे पहले मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आज हम अपलोड क्या करेंगे? पार्ट 3। हमने क्या कहता है नोड क्या होगा, नोड काउंटिंग का पहले वीडियो में बेसिक समझा था। दूसरे वीडियो में हम क्या था, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज थर्ड पार्ट में भी कि कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे जो कि हमारे क्या हुआ एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आप हमारे सभी वीडियो को देखे होंगे और नोड काउंटिंग के क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा और आप कर भी ले जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा क्या यही क्वेश्चन है। ये हमारा क्या 3 ओम है, यह भी 3 ओम है, सब क्या हुआ प्रतिरोध 3 ओम का ही दिया है। ये हमारा दे दिया ए और यह दे दिया क्या बी। और पूछ क्या रहा है इसमें, हमको पूछ रहा है कि आप आर इक्विवेलेंट फाइंड कर बताइए कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। हम विश्वास करते हैं कि यह क्या करेंगे क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे, लेकिन हम क्या करें इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। पहले हम काउंट करेंगे नोड कहाँ पर है। देखिए नोड यहाँ पर 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 4 नोड। हम बताए थे क्या कि जहाँ पर एक से अधिक भुजाएं जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग नोड कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा यह नोड ए क्या यहाँ पर चला आएगा? कहेंगे यस सर यहाँ पर चला आएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन यह ए अब यहाँ आना चाहेगा इस नोड पे, लेकिन यहाँ पर क्या तीनों का प्रतिरोध है, तो यह ए वाला जो यहाँ पर ए है यहाँ पर नहीं आ सकता। अब यह ए नोड सोचेगा कि हम क्या करेंगे, अब इधर से चलें, लेकिन जैसे वह इधर से आना चाहे यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर तीनों का प्रतिरोध और पहुँच गया। मतलब क्या होगा, यहाँ जो ए नोड है न पर इस पॉइंट पे आ सकता है, न इस नोड पे, न ही इस नोड पे आ सकता है। तो अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं बी का। तो देखिए अब बी नोड सोचा कि अब बी तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन क्या यह बी नोड इस पर चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का प्रतिरोध है। तो यह बी की सोचा कि अब हम इधर से चलते हैं, तो बी वाला नोड क्या कर दिया, अब यहाँ से इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लगा है। अब देखिए क्या बी वाला नोड, यह बी नोड यहाँ पहुँच पाएगा क्या? नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ से एक अपने मन से एक नोड क्या ले लेते हैं हम लोग, सी ले लिए। बस अब हमने क्या कर दिया, नोड तो हमने कर दिया नामिंग। अब करते हैं क्या, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तुम्हारा मेन टर्मिनल क्या था, इधर ए मेन क्या था, ए और बी था। तो हम मान लिए क्या हमारा नोड ए इधर है, नोड बी इधर है। तो अब यहाँ पर देखें ए से बी के बीच में कितना 3 ओम। देखिए ए से बी के बीच में 3 ओम, तो ए से बी के बीच में हम 3 ओम लेते हैं, ये हो गया 3 ओम। लेकिन एक नया नोड हमने सी लिया था, तो हम सी को कहीं इधर ले देते हैं, मानते हैं नोड सी इधर है। देखिए बी से सी के बीच में कितना है 3 ओम, तो बी इधर है सी इधर है, तो इनके बीच में भी कितना है, इनके बीच में भी 3 ओम है। अब देखिएगा अब यहाँ देखिए सी से बी के बीच में भी 3 ओम है, ये क्या है 3 है। अब सी से बी के बीच में, तो सी इधर है और बी इधर है, इनके बीच में भी कितना है 3 ओम है। अब यहाँ देखिएगा ए से लेकर सी के बीच में भी 3 ओम है, तो ए हमारा इधर है और सी क्या है हमारा यहाँ है, इनके बीच में भी क्या है 3 ओम है। अब देखिएगा हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है किसके, टर्मिनल ए और बी के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, जो टर्मिनल ए और बी है ये क्या मुख्य टर्मिनल है। तो याद रखिएगा जो मेन टर्मिनल होता है या मुख्य टर्मिनल जो होता है, मुख्य टर्मिनल होता है जो, उसको हम कब हल करते हैं, लास्ट में सबसे हल करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब धारा यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर जाकर और यहाँ पर जाकर धारा बटेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखकर आपको पता चलेगा कि ये क्या दोनों समांतर क्रम में है, क्या ये दोनों प्रतिरोध हमारा है समांतर क्रम में। तो हम जानते हैं यदि समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। तो क्या लिख सकते हैं, आर बाई एन। मतलब कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, 3 ओम का जुड़ा है। कट जुड़ा है 2 ठो, तो इसको भाग दे देंगे तो क्या 1.5 ओम आ जाएगा।
मतलब इन दोनों के स्थान पर हमको क्या लिखना है, 1.5 ओम लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे क्या कहते हैं, एक अगला फिगर बनाते हैं कि अगला फिगर कैसे बनेगा। देखिए अब हमारा क्या था, ए इधर था, चलिए हमारा ए है, ए हमारा क्या था, यहाँ पर बी है, ये हमारा ए है, ये बी है, और यहाँ पर कौन है, सी है। ए अब देखिए ए से सी के बीच में कितना था, ए और बी के सी के बीच में कितना था, 3 ओम था। और ए और बी के बीच में कितना था, ए और बी के बीच में कितना था, हमारा ए और बी के बीच में भी 3 ओम था। लेकिन सी से बी के बीच में हमने हल किया तो कितना आ गया, 1.5 ओम आ गया, 1.5 ओम मतलब कितना हो गया, आ गया 1.5 ओम। ये क्या हो गया, हमारा मेन टर्मिनल है। अब देखिएगा आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि यह दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम श्रेणी क्रम में जानते हैं कि प्रतिरोध को क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 3 + 1.5 या फिर क्या होगा 4.5 ओम हो जाएगा। अब इससे नया फिगर हम बनाते हैं, क्या बनेगा नया फिगर, तो अब देखिए इससे क्या होगा, नया फिगर यही बनेगा। इससे हमारा देखिए क्या फिगर बनना है, अब उस फिगर को हम बना रहे हैं। यह हो गया, यह हो गया ए, यह हो गया बी, इधर क्या होगा 4.5, इधर क्या हो गया 3 ओम। तो आप जानते हैं कि जब समान मान के प्रतिरोध क्या होगा, समानता क्रम में दो प्रतिरोध जोड़ते हैं, क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो क्या दोनों प्रतिरोध गुणा कर देते हैं, मतलब 4.5 × 3 अपान में दोनों प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तो इधर देखिएगा हम गुणा करें, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ से लगाए, 3 × 4 = 12, 1 13 दशमलव लग गया। इधर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा क्या, हाँ। अब इसको आप चाहें तो 135/75 लिख सकते हैं। क्यों इससे हो गया कि ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। यदि अब भाग देना चाहते हैं तो भाग देकर देख लीजिए। देखिए 15 × 9 = 135, 15 × 5 = 75, मतलब क्या हो जाएगा 9/5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। और चाहिए तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखिए ए हमारा 3 ओम है, यह भी 3 ओम है, यह भी 3 ओम है और यह भी 3 ओम है। यह ए है, यह क्या है, बी है। इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है। तो देखते हैं हम नोड कैसे गिनते हैं। तो आप जानते हैं कि ए नोड एक यह है, यहाँ पर नोड है और यहाँ पर जितने नोड लिख देते हैं तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए अब यही ए नोड क्या इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, कहेंगे यस सर। ऐसे बी यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन यह बी यहाँ पर नहीं, तो क्या अपने मन से सी ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया है, तो इसलिए हमको क्या इसको थोड़ा सा जल्दी ही कर दिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए क्या ए इधर कहीं है, इधर क्या है हमारा बी है। अब इस बार सी को बीच में ही मान लेते हैं। चलिए अब देखिए अब क्या ए से सी के बीच में 3 ओम, तो ए से सी के बीच में कितना दे दिया है, ए से सी के बीच में दे दिया है 3 ओम हो गया। अब देखिए सी से ए के बीच में 3 ओम, तो सी से ए, देखिए ए इधर है, सी इधर है, तो इनके बीच में कितना दे दिया है, इनके बीच में भी 3 ओम दे दिया है। अब देखिए ए से बी के बीच में 3 ओम, तो ए हमारा क्या इधर है, बी हमारा इधर है। तो चलिए ए इधर हो गया, बी के बीच में कितना हो गया 3 ओम, यह हो गया 3 ओम। अब अगला दिया क्या, सी से बी के बीच में 3 ओम, सी से बी के बीच में 3 ओम दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम नोट कैसे काउंट किए। तो चलिए अब देखिए इस फिगर से ही पता चल रहा है कि ये कैसे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब समान मान के प्रतिरोध जुड़ते हैं तो कितना होगा, R/N हो जाता है। तो कितने ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का, कट जुड़ा है 2 टो। इसको हल करें क्या आएगा 1.5 ओम। तो अब इसका नया फिगर बन के आएगा कैसे, तो इसका नया फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा इसको हल किया तो कितना आया 1.5 ओम। इसको हल किए, हल तो दिया गया है। इसको अब ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला यह है, जब ऊपर वाला हल नहीं किया गया, ये तो क्या 3 ओम है, ये क्या होगा ए, ये हो गया क्या बी। अब देख रहे हैं ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है,
तो श्रेणी क्रम में दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 3 तो क्या होगा 4.5 ओम हो जाएगा। अब जानते हैं अब अगला फिगर कैसे बनेगा। अब अगला इसका फिगर बनेगा हमारा, देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों को ऐड किए तो कितना है 4.5 ओम। एक ऊपर वाला है ही तो ऊपर वाले को वैसे लगने देते हैं, ऊपर वाले किए तो कितना आ गया 3 ओम। ये हो गया ए हो गया बी। अब क्या करते हैं, देखिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या देगा, दोनों प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोधों का गुणा करते हैं, गुणा 3 गुणे 4.5, ये फिर इसका क्या होगा दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा कितना इतना। यदि इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 13.5 अपान में आएगा 75, या होगा इसको करेंगे तो 135/75, या फिर इसको भाग दिए तो 9/5 ओम हो जाएगा। ये देखिए यही वाला क्वेश्चन है, बस खाली क्या कर दिया फिगर क्या जो दे दिया था अगला, ये क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया था। आई होप आप सबको क्या हो गया, यह क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन कि और क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यह सब क्वेश्चन जो है UPPCL, DRDO, इसरो एंड SSC JEE और UPMRC ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हम समझते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हैं आप क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, इधर दिया है हमारा 2 ओम, इधर दिया गया है 3 ओम, इधर दिया गया है 6 ओम, इधर दिया गया है 4 ओम, ये दिया है ए और यह दिया है क्या बी। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए नोड ए क्या होगा, ए इधर आ जाएगा, क्या है यह इधर देखिएगा, यह क्या ए इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध जो है कि रास्ते में है तो ये नहीं आ पाएगा। तो अब इधर देखिए क्या यह बी यहाँ आ सकता है, तो कहोगे सर हाँ इस नोड पे बी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं। क्या यह बी इस नोड पे जा सकता है, नहीं जा सकता सर, क्योंकि यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध है। अब देखिएगा अब नोड कहाँ है, तो एक नोड यहाँ पे है, तो क्या यह बी इस पर जा सकता है, तो कहोगे सर जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि इसको रोकने वाला यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा है। तो हमारा क्या होगा, हमारा बी क्या होगा इस नोड पे पहुँच पाएगा। तो क्या यह बी यहाँ से यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इस नोड का नाम अपने मन से हम क्या रखते हैं, इस नोड का नाम हमने रख दिया क्या सी। अब हमारा देखिए नेमिंग तो हो गया है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब उसके बारे में हम क्या करते हैं देखते हैं। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालना था किसके, ए और बी के बीच में। तो हम ए को लेते हैं यहाँ, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया यहाँ पर, बी हो गया यहाँ पर। आप चाहें तो सी को बीच में लीजिए, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं। तो हम सी को चलिए ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर। तो याद देखिए ए से सी के बीच में कितना दिया है 2 ओम, तो ए से सी के बीच में हम लगा देते हैं कितना 2 ओम। तो ए से सी के बीच में 2 ओम। देखिए सी से बी के बीच में कितना दिया है 6 ओम, सी से बी के बीच में कितना दिया है देख लीजिएगा 6 ओम। देखिए सी से बी के बीच में दिया 6 ओम। अब इधर देखिएगा सी से बी के बीच में कितना 3 ओम, तो इधर सी है इधर बी है, इसके बीच में कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा दिया है 3 ओम हो गया। अब देखिएगा हमारा यह वाला प्रतिरोध सब होगा। अब बचा देखिए ए से बी के बीच में कितना 4 ओम, तो ए से बी के बीच में दिया गया प्रतिरोध कितना है, ए से बी के बीच में दिया गया प्रतिरोध कितना है हमारा 4 ओम है। आई होप हमने यह फिगर कैसे बनाया है आपको समझ में आया होगा। तो हम जानते हैं जो ए और बी है क्या ए मेन टर्मिनल है या मुख्य शाखा है, जिसको हम क्या करते हैं लास्ट में करते हैं। तो इन दोनों फिगर से यहाँ पर देखिएगा धारा क्या लगेगा बटेगा, तो ये क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस हो जाएंगे समांतर क्रम। यदि आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम आप देखकर ही बता देंगे। तो समांतर क्रम हो गया, तो हम जानते हैं कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, तो हम क्या लिखाते हैं इक्विवेलेंट, दोनों प्रतिरोधों का हम कर देते हैं गुणा बटे में दोनों प्रतिरोधों को हम जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया,
इधर करेंगे तो कितना आएगा 6 त्रिक 18, ये 6 3 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, मतलब इन दोनों के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 2 ओम लिखना है। तो चलिए फिर लिख देते हैं। हमारा ए था, यह बी, यहाँ पर क्या था, सी था। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यह क्या हो गया हमारा टर्मिनल सी। तो ए के बी के बीच में क्या 4 ओम था, तो हमने 4 ओम को यहाँ पर लिख दिया। ए से सी के बीच में कितना था, 2 ओम था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 ओम लिख दिया। इसके बीच में क्या हल करके लाए, 2 ओम। सी से बी के बीच में, तो इधर क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे क्या, 2 ओम लिख देंगे। आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, इसमें जो धारा जाएगी वही धारा इसमें जाएगी क्या, तो कहेंगे यस सर इसमें जाएगी। तो इस किस क्रम में होगा, यह दोनों प्रतिरोध, तो यह दोनों प्रतिरोध हो गया हमारा समांतर का, क्या होगा, सॉरी श्रेणी क्रम में। हमारा यह प्रतिरोध हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं तो दोनों प्रतिरोध को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मतलब 2 + 2 हमारा क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब ऐसे अब अगला देखते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई तो यह क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए, अब हमारा ए से बी के बीच में कितना था, तो आपको पता होगा ए के बीच में कितना है, 4 ओम, और इन दोनों को हल किए तो इसका भी क्या आया है, 4 ओम। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 4 ओम, या फिर आप कह सकते हैं क्या, 4 ओम। ये हो गया 4 ओम। इधर हो गया ए, इधर हो गया बी। आपको देखकर ही पता चल रहा है कि यह किस में है, समांतर क्रम में। अब जानते हैं समांतर क्रम में जो 2 प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं समान मान के, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, R/N। कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो 4 ओम का जुड़ा है। कढ़ जुड़ा है तो कहेंगे 2 ठो, मतलब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 ओम। ये क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको क्या होगा, यह वीडियो समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इससे अब देखिएगा, हमने नोड काउंटिंग तो सीख लिया, नोड काउंटिंग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि नोड काउंटिंग क्या होगा। इस नोड काउंटिंग में हमने सीखा, या तो हमारे एक नोड ए बी सी था, मतलब या तो 2 नोड था या फिर 3 नोड था। यदि नोड इससे मैक्सिमम आ जाए, मतलब 4 आ जाए, तब क्या करेंगे। यदि हमारा नोड 4 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, अप एंड डाउन मेथड का यूज करते हैं, डाउन मेथड का यूज करते हैं। ये भी क्या है, नोड काउंटिंग का ही भाग है। अप एंड डाउन मेथड का यूज करते हैं। तो अप और डाउन मेथड क्या होगा, इस मेथड को हम पढ़ेंगे क्या अपने अगले वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा देखिए और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।